जब हम एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है। बायो में अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज एआर टाइप लेंथी क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करना है। याद रखिए कम से कम आपको 1 घंटा फिजिक्स के लिए बचा के रखना ही है। डाउट क्वेश्चन है, जो रिव्यू है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, उनको देखेंगे और 4:55 से 5 तक हम ओएमआर को चेक करेंगे। याद रखिए जब एग्जाम हॉल से गुजरो तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, उसी से एक गुरु को और आपके पेरेंट्स को सुकून मिलेगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल हैं प्यारे बच्चों। बच्चों वक्त आ गया है एग्जाम का, यानी कि वर्ष भर जो आपने तपस्या करी है उसके परिणाम का। मन में एक महासागर सा उमड़ रहा होगा। अपनी हर संभव तैयारी को आप अंतिम कोशिश देने में जुटे होंगे और फिर भी लग रहा होगा काफी कुछ पढ़ लिया और काफी कुछ पढ़ना बाकी है। ये सब चीजें बच्चा चलती रहती है। याद रखना, जब तक इंसान है तब तक कमियां हैं और जब तक कमियां हैं तब तक जीवन है। ये सब कुछ चलता रहेगा। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं नीट एग्जाम स्ट्रेटजी की। नीट का जो एग्जाम है बेटा, वो एक्यूरेसी और स्पीड इसका टेस्ट है। तो हम उस लास्ट अगर 3 घंटे आप अपनी पूरी ताकत पर खेल गए तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज हम बात करेंगे उस एग्जाम सेंटर में बैठे हुए उस बच्चे की कि वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करेगा। तो मेरा वीडियो देखने के पहले अपनी मन स्थिति को ये बना लीजिए कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। 1 to 1 हर पॉइंट पर बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है। किसी भी सूरत में आपको 11 बजे सेंटर पहुंचना है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एंट्री, हमारी सिक्योरिटी सब। आप 1:45 से 2 बजे के बीच में आप इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। अपनी उपलब्धियों को याद कीजिए कि मैंने 11th में टॉप किया था, मेरे 10th में इतने मार्क्स थे, मैं बचपन में स्कूल का टॉपर हूं। जो भी आपकी उपलब्धियां रही हो उनको मन में याद करना है और एकदम ईश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है पेपर। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, पहले पेपर का एक ओवरव्यू बनाइए। याद रखिए पहले से मैं कितनी ही स्ट्रेटजी बनाऊं, एग्जाम सेंटर में पेपर के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पेपर देखेंगे, फिर हम तय करेंगे सब्जेक्ट सीक्वेंस। मोस्टली नीट के बच्चे का सब्जेक्ट सीक्वेंस बी सी पी होना चाहिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हमेशा ऐसा क्यों कह रहा हूं? बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 90। नीट में इस ईगो पर मत आइए कि फिजिक्स का कोई टफ क्वेश्चन है तो उसे करके आना है। नहीं, हर क्वेश्चन +4 देता है, यह ध्यान में रखिए। इसलिए हो सके हमेशा बायो फर्स्ट में करिए, फिर करिए केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर फिजिक्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हर हाल में बायो से करनी चाहिए। अब बायो में अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज एआर टाइप लेंथी क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करना है। याद रखिए किसी भी क्वेश्चन पर अगर 45 से 50 मिनट से ज्यादा का समय खर्च हो रहा है तो उसे स्किप कर दीजिए लास्ट के लिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा फंस गए, आगे के 2 क्वेश्चन आपको पैनिक कर देंगे। उन क्वेश्चन को भी आप लास्ट में ले सकते हैं, लेकिन जो 1 टर्म के क्वेश्चन, पढ़े हुए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के डायग्राम टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। यानी कि बायोलॉजी हमें कितने मिनट में करनी चाहिए। बच्चों मेरा अनुमान यह है कि बायो के क्वेश्चंस आप 45 से 50 मिनट में कर लीजिए। कितनी बात कर रहा हूं मैं? हमने कहा सर बायो कितने में कर लेनी है? 45 से 50 मिनट में बायो कर लेनी है और अगले 50 से जो 60 मिनट बचेंगे इसमें ओएमआर फिल कर देनी है। यानी कि आप 60 मिनट के अंदर अंदर ओएमआर फिल कर चुके होंगे। क्लियर है बात? डन है? ओएमआर लास्ट के लिए बचा के नहीं रखनी है, या तो साथ के साथ करो या सब्जेक्ट वाइज फिल करते जाओ।
और सावधानी से। यानी कि आपने क्या किया बच्चों कि 60 मिनट में आप ओएमआर फिल करके रह गए, फिर भी बच्चों लास्ट ईयर के पैटर्न कह रहे हैं बायो बहुत लेंदी आ रही है, इसलिए मैंने यहां 55 से 65 लिखा है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। कितना लिखा है बेटा? 55 से 65। लेकिन 50 मिनट में आपकी बायो हो जानी है और 10 मिनट आपको ओएमआर के मैं दे रहा हूं, जो काफी होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पे पेपर पे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट, हर इंसान की स्पीड अलग है, सबका पेपर करने का तरीका अलग है। कुछ को 45 मिनट भी ज्यादा लगते हैं और कुछ को 60 मिनट भी कम लगते हैं। अगली बात आती है केमिस्ट्री की। आइडियली बेटा केमिस्ट्री भी 45 से 50 मिनट में हो जानी चाहिए। 55 मिनट तक आपको पूरी ओएमआर कर लेनी है, पूरी ओएमआर फिल कर लेनी है। नेक्स्ट फिजिक्स। फिजिक्स याद रखिए, कम से कम आपको 1 घंटा फिजिक्स के लिए बचा के रखना ही है। 60 मिनट हमेशा किसको देने? फिजिक्स को। जिनकी फिजिक्स में बहुत अच्छी स्पीड बनती है वो भी, यानी कि 60 से 65 मिनट हम किसके लिए रखेंगे? फिजिक्स के लिए। लेकिन मेरी एक बात और याद रखिए कि इस ईगो में मत फंस जाना कि ये क्वेश्चन करने। याद रखिए, हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हमसे हो ना हो, इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हर क्वेश्चन आपको +4 देके जाता है। तो मेरे बच्चों, टाइम स्ट्रेटजी नोट कीजिए। 1:45 से 2 बजे आप कूल हो रहे हैं, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं। 2 से 2:05 आप पेपर का सीक्वेंस देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है बायो की स्टार्टिंग ही लेंदी क्वेश्चन से हो। तो 1 टर्म के जो क्वेश्चन है उनसे करना है। याद रखिए, स्टार्टिंग के 50-60 मिनट आपके बिल्कुल ऐसे निकलने चाहिए कि जैसे तलवार की धार से वार कर रहे हो। 2 से 5 से 3-5, इस 60 मिनट में यानी कि 55 से 60 मिनट आप ओएमआर फिल कर चुके होंगे, बायोलॉजी विद ओएमआर। क्लियर है? 3 बजे लगभग आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 से लेकर के 3:50 तक, 3:55 तक आप ओएमआर फुल कर चुके होंगे। क्लियर है बात? यानी कि मैं कह रहा हूं 3 से लेकर के यहां पे आप 3:45 से 3:50 बेस्ट रहेगा। अगर इस पेपर और लेंदी है तो फिर यहां तक आएगा। मैंने टाइम ज्यादा इसलिए लिखा है कि ये टाइम क्रॉस होने के बाद भी आप तनाव में ना आए। उसके बाद आपके पास कंप्लीट 1 घंटा बेटा किसके लिए बच रहा है? फिजिक्स के लिए। अब हम क्या करेंगे? 4:40 से 4:55 पे हम लास्ट राउंड लगाएंगे। जो डाउट क्वेश्चन है, जो रिव्यू है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, उनको देखेंगे और 4:55 से 5 तक हम ओएमआर को चेक करेंगे। ध्यान रखिए बेटा, एक बात मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि जब आप फर्स्ट राउंड लगाएंगे हम सिर्फ इजी क्वेश्चन करेंगे। अगर लेंदी क्वेश्चन नजर आ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो हम लास्ट के लिए रख देंगे। सिर्फ डायरेक्ट और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। टफ एआर और स्टेटमेंट वाइज टाइप लेंदी क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। याद रखना, स्टार्टिंग में मोमेंटम बिल्ड करना पड़ता है। क्लियर है बच्चा? मैक्सिमम करेक्ट आंसर अपने को फर्स्ट राउंड में करने हैं, सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेशन बेस्ड करने हैं, और लास्ट राउंड में हमें डाउटफुल क्वेश्चन करने हैं। याद रखना, सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ने हैं। कितनी बार? कम से कम 2 बार बेटा पढ़कर ही जाना है। ध्यान रखिए, ओएमआर अच्छे से चेक करनी है, अनअटेम्प्ट इजी क्वेश्चन को दोबारा देखना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आपके सिग्नेचर, आपके यूनिट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन रीचेक करना है। और बच्चों, बायोलॉजी में स्पीड बनाना है, बायोलॉजी में स्पीड बनाओ, केमिस्ट्री में बैलेंस एंड फिजिक्स में पेशेंस। क्लियर है? और मैं सिर्फ यही कहूंगा, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, फोड़ के आओ। और याद रखिए, जब एग्जाम हॉल से गुजरो तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। उसी से एक गुरु को और आपके पेरेंट्स को सुकून मिलेगा। थैंक यू।